मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती रहती हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका काम आसान और बेहतर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स दोस्तों हमारी रंगोली को लेकर के है। इस तरह की रंगोलियाँ तो हम सब लोग खरीद करके लेकर के आते हैं अपने घर में लगाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो इसके पीछे का स्टिकर होता है, हम क्या करते हैं, स्टिकर को निकाल करके रंगोली को तो हम लगा लेते हैं लेकिन स्टिकर को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ आप स्टिकर को भी फेंका मत कीजिए। स्टिकर का भी आप बहुत ही बढ़िया सा जो है कि यूज ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ स्टिकर को निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, केक टिन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी के नाप का आपको काट करके तैयार करना है। तो मैंने इसे क्या किया है, बीच में इस तरह से रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस जो है कि पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से ये फोल्ड हो जाएंगे और फिर वहाँ से निशान बना लीजिए पेंसिल की मदद से, किसी चीज़ से। और इसके बाद आप कैंची की मदद से इसे आप कट कर सकते हो। अब इस तरह से जब आप इसे काट करके तैयार करोगे दोस्तों, तो आपका जो है कि सिर्फ ठीक केक टिन के बराबर का होगा। और कभी कभी आपने देखा होगा हमारे पास बटर पेपर नहीं होते हैं, तो आप जो है कि इस स्टिकर से आप बटर पेपर जो है कि बना करके तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ जो है कि काट करके तैयार कर लिया है। अब इसे मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो है कि बटर पेपर बन करके रेडी हो गया है। आप चाहें तो घर में ही स्टिकर को फेंकने की बजाय इस तरह से आप जो है कि इसका इस्तेमाल भी ले सकते हो और आपका बटर पेपर भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो जो इसका कटा हुआ हिस्सा है ना, आपको उसको भी नहीं फेंकना है। कभी कभी हम रोटी और पराठा इससे हमें कहीं लेकर के जाना होता है, इसमें फोल्ड करके लेकर के जाएंगे तो काफ़ी लंबे दिन तक जो है कि गर्म रहता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो है अगली टिप्स हमारी जो है कि शॉपिंग बैग को लेकर के है। इस तरह के शॉपिंग बैग तो हमारे घर में ढेर सारे होते हैं। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के शॉपिंग बैग हमारे पास ढेर सारे हो जाते हैं। और जब हम कुछ इस तरह से रख देते हैं तो आपने देखा होगा बहुत काफ़ी स्पेस जो है कि छीन लेते हैं। तो हमें शॉपिंग बैग को किस तरह से रखना चाहिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जब आपके पास इस तरह से ढेर सारे शॉपिंग बैग हों तो बस आप क्या कीजिए, बस आप इस साइड से फोल्ड कर लीजिए और इधर की साइड से भी आप फोल्ड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों। जब इस तरह से फैला होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब इस तरह से करने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो इसका टेंगना है एक साइड से लगा दीजिए और दूसरा वाला टेंगना है आप यहाँ पे दूसरे साइड से लगा दीजिए इस तरह से। अब ये देखिए बिल्कुल आपका फैला नहीं रहेगा और जितनी भी आपके पास शॉपिंग बैग है इस तरह से आप उसे फोल्ड कर लीजिए। ये तरीका बहुत ही आसान है और बिल्कुल सरल है। किसी तरह से आप इस तरह से फोल्ड करके आप जो है आपके जो गद्दे होंगे उसके नीचे आप इसको डाल दीजिए। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और जब आपको शॉपिंग बैग की ज़रूरत हो तो आप उसमें से निकाल करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, सारे जो है बैग को मैं ऐसे ही रखती हूँ। ये देखिए अब इस तरह से आप ढेर सारे शॉपिंग बैग को जो है कि फोल्ड करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी। अगली टिप दोस्तों हमारी ब्लाउज को लेकर के, कभी कभी हमारी जो ब्लाउज होती है ऊपर की साइड से नहीं नीचे की साइड से ढीली होती है, तब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से सेफ्टी पिन ले लेना है और आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, न सिलना है न बुनना है। बस एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और नीचे की साइड से जितना आपका ढीला है उतना नाप लीजिए और यहाँ इस तरह से सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो हुक है आपको इस तरह से यहाँ के साइड फंसा लेना। ये देखिए इस तरह से बंद हो जाएंगे और आप बाकी जो है कि हुक को यहाँ पे लगा दीजिए। इस तरह से जो है कि आपकी ब्लाउज टाइट हो जाएगी। जब नीचे की साइड से आप टाइट करोगे तो है ना बहुत ही कमाल का टिप, क्योंकि आपका काम जो मिनटों का काम है सेकंडों में यहाँ बनने वाला है और आपकी जो ब्लाउज है ये बिल्कुल फिट आएगी इस तरह से।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे यहाँ पे पाउडर। तो आप कोई भी पाउडर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। पॉन्ड्स हो, यहाँ मैंने डर्मीकूल पाउडर का इस्तेमाल किया है, और जो एक्सपायरी डेट वाला पाउडर आता है वहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ देखिए मैंने पाउडर ले लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ जाएगी इसमें दोस्तों, हल्दी पाउडर। अब इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए हमारा सलूशन बन करके रेडी हो गया है। अब इसे इस्तेमाल कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये जो झाड़ू हमारे होते हैं, हम अक्सर फर्श वगैरह झाड़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे फर्श पे कुछ मीठे गिरे होते हैं, हम झाड़ू से झाड़ देते हैं तो हमारे जो है झाड़ू में ढेर सारी चींटियाँ आ जाती हैं। अब इसे हम निकालें कैसे, तो आप इस ट्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम झाड़ू को धुल देते हैं तो ठंड की वजह से ढेर सारी चींटियाँ हमारे झाड़ू में हो जाती हैं। तब आप क्या कीजिए, ये जो हमने सलूशन बना करके रखा हुआ है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि हल्दी तो हमारी बहुत ही काम करती ही करती है, लेकिन ये जो पाउडर है ना, ये इसकी जो महक होती है, इससे चींटियाँ जो इसकी महक को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और इस तरह से क्या कीजिए, झाड़ू में इस तरह से डाल करके इस तरह से फैला दीजिए और कुछ देर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप देखोगे कि सारी चींटियाँ आपके झाड़ू से गायब हो जाएंगी। ये बहुत ही यूजफुल जो है कि ट्रिक है, आप कभी इसे इस्तेमाल करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।